नमस्कार, स्वागत है आप सभी का काम चलाओ पत्रकार के फेसबुक लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवानी रजवारिया और उम्मीद करती हूं कोरोना के इस काल में आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर, काम चलाओ पत्रकार के फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमारे जो आज के पहले एपिसोड के मेहमान हैं वो हिंदी और बंगाली दोनों फिल्मों से ताल्लुक रखते हैं। बद्रीनाथ शॉ सर। जी। सर ये गीतकार भी हैं और लेखक भी हैं, कविता भी लिखते हैं और अभी हाल ही में बंगाली शॉर्ट फिल्म्स में उनकी दो फिल्मों को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें लॉकडाउन मोबाइल चैलेंज 2020 में मिनी फिल्म टेल्स फिल्म को सम्मानित किया गया है। तो सर, सबसे पहले मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया जी। ये पूरी टीम की मेहनत है। इसका इसका अकेला हकदार मैं नहीं हूँ। तो ये पूरे एफपीएस टीम की मेहनत है, जो यहाँ हमारी स्टूडियो है, फिल्म पार्टनर स्टूडियोज। तो यहाँ जुड़े जी जितने हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये संभव नहीं था। ये छोटा सा ही कोशिश था लॉकडाउन में जो हमने किया था। तो मेरे ख्याल से जी, उन सबको भी बिल्कुल क्रेडिट सर। बनता है। जी। क्योंकि टीम वर्क ही सर, जब हम टीम में काम करते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और जब वो सक्सेस एकदम होता है तो और भी ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल। जब तो वो सक्सेस होता है तो जो जरूरी होता है कि उस सक्सेस को सबके साथ हम साझा करें। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक काम जो हम टीम वर्क में करते हैं, लेकिन जब वो सफलता मिलती है तो कोई एक दो लोगों के पास ही पहुंचती है, बाकी लोग छिप जाते हैं। तो कम से कम मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जी मैं सर। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, सबको वो क्रेडिट मिलना चाहिए। तो सर, एपीएस ये टीम टीम की ये लीडर पे फिल्म है। डिपेंड करता है। जी जी, ये तो एपीएस जी, टीम की बिल्कुल ये सही फिल्म कहा है। आपने। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर, शो को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि आप बंगाली और हिंदी दोनों ही सिनेमा से ताल्लुक रखते हैं, तो आज थोड़ी सी चर्चा हम सिनेमा के पर्दे के पीछे की बातों पर करेंगे और जानेंगे आपके अब तक के अनुभव के बारे में। तो सर, पहला जो मेरा मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके थोड़े निजी जीवन से कि हम्म, आपके माता पिता झारखंड से हैं और जी आप बंगाल से बिलोंग करते हैं। आपका जो जन्म हुआ है वो कोलकाता में हुआ है। तो जी। झारखंड से आप कितना करीब महसूस करते हैं और बंगाल का अब तक का आपका सफर कैसा रहा? देखिए, बंगाल तक का सफर ये मेरे पिताजी मेरे दादाजी ने तय किया था। और बंगाल से मैं पहले से जुड़ा, जन्म ही मेरा यहाँ हुआ है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि झारखंड से बंगाल का सफर मेरा रहा। झारखंड से बंगाल का सफर मेरे पिताजी और दादाजी का था। मैंने सर, बहुत अच्छा महसूस किया। फिर भी कोलकाता में तो रह के मुझे बहुत कनेक्शन तो अच्छा फिर भी लगा। हम महसूस करते हैं ना, हाँ जब हाँ, जी हमारे जी बिल्कुल। पेरेंट्स या जी बिल्कुल, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करता हूँ। मैं अपने गांव से जुड़ा हुआ हूँ आज भी, और हमेशा जुड़ा रहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो नहीं होता, वो गांव नहीं होता, तो शायद यहाँ मैं नहीं होता। तो ये तो है ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा अपना गांव भी है, अपना घर भी है, मैं आता जाता भी रहता हूँ, और यहाँ भी अपना है। तो दोनों जगह के लोग, दोनों जगह का माहौल, दोनों की संस्कृतियां मुझे बहुत अच्छी लगती, बहुत लुभाती है। तो मैं अपने आप को इसके लिए खुश नसीब समझता हूँ। सर, झारखंड से आप कितना करीब हैं? अम, बहुत करीब हूँ। मतलब आप कह सकते हैं कि मैं साल में 2 बार 3 बार मेरा आना जाना होते रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कभी ये महसूस ही नहीं करता कि मैं ये इस बात को कभी सोच अपने जहन में लाने नहीं देता कि मैं गांव नहीं है मेरा। तो मैं झारखंड से बहुत अच्छा लगता है। मेरे सारे रिश्तेदार वहाँ हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब कोई कहते हैं कि, जब मैं यहाँ के लोगों को कहता हूँ कि मेरा अपना गाँव है, हजारीबाग जाइए, वहाँ बहुत अच्छा गाँव है, तो यहाँ के लोग और खुशी होते हैं, जाते भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शहर में रहना और एक गांव में रहना, ये बहुत अच्छा लगता है। दोनों का कॉम्बिनेशन मेरी जिंदगी में अच्छा रहा। जी, बिल्कुल सर। और हम काफ़ी कनेक्टेड फ़ील करते हैं जब भी हमारे पेरेंट्स किसी जगह से बिलॉन्ग करें और हमारा खुद का भी कनेक्शन हो, तो वो हम जुड़ाव महसूस करते हैं। तो सर, एकदम। आप एक अच्छे गीतकार हैं जैसा कि मैंने बताया। उसी के साथ-साथ आप हिंदी और भोजपुरी में बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कविताएँ भी लिखते हैं। तो इतना सारा जो टैलेंट है, वो रिप्रेज़ेंट करना, तो उसके लिए वो इच्छा शक्ति आपके अंदर कब और कैसे उत्पन्न हुई? और इसके पीछे देखिए, कुछ भी हम करते हैं तो कहीं न कहीं कोई मोटिवेशनल हमारे अंदर रहता है, तो प्रेरणा हमें मिलती है, तो वो कहाँ से आपको मिली? जी देखिए, ये है कि सबसे पहले बात तो मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ तो लोगों को अच्छी लगती है, लोग सराहना करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो तभी खुशी महसूस होती है। और रही बात इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं आपका वो 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ा करता था। तो अचानक ही मुझे वो लगने लगा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ।
मैं कुछ कर सकता हूँ इस तरफ में। तो धीरे 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 लिखना शुरू हुआ, लिखते चला गया। तो पहला काम जो मैंने किया, हाँ, मैंने गीत लिखने शुरू किए। फिर उसके बाद जो मैंने शुरू किया वो आपका मैंने जी कहानियां लिखना शुरू किया, छोटी छोटी कहानियां। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे उस पटकथा कैसे लिखी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे वो आपका पोइट्री में कैसे, अगर कविता की बात पूछिएगा मुझसे तो उसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। मैं जैसे बचपन में गाने लिखा करता था, जी तो मेरे पापा को ये पता चला। तो पापा, एक्चुअली क्या होता है ना, घर में हमेशा से इन सब चीजों को लेकर बड़ा रोक टोक होती है। मेरे घर में नहीं, सबके बहुतों के घर में होती है। तो उनको ये जब पता चला तो गुस्सा भी बहुत हुए और बोले कि तुम गाने पे क्यों इतना मेहनत करते हो, लिखना है तो कविताएं लिखो, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर है, ये है वो है। तो मैं बोला आप क्या बोल रहे पिताजी, मैं करूंगा। बोला हाँ करो, करना तो ये करो, गाने क्यों लिख रहे हो। तो वहां से मुझे पहला इंस्पायर हुआ जो मैं ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, कविता कविता लिख पाता हूँ कि नहीं। तो वो मेरा पहला रहा जहां से मैंने लिखना शुरू किया कविता। तो वो मैं कविता लिखने का पूरा क्रेडिट जाता है तो मेरे पापा को जाता है, ये मैं मानता हूँ। बाकी चीज जो है वो तो इधर उधर से होते रहता है वो। जी। रही बात इंस्पायर्ड होना, तो तो कहीं ना कहीं इंस्पायर जी, इंस्पिरेशन जो है, जी हाँ। इंस्पिरेशन हमारे अगल बगल के लोग ही होते हैं। इंस्पिरेशन के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है या किसी और को आपको टारगेट करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। इंस्पिरेशन अगल बगल के लोग होते हैं, अगल बगल की वस्तुएं होती है। मैं कम से कम इन सब चीजों से इंस्पायर्ड होता हूँ, तब लिखता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता हूँ। अभी मैं आपसे तो बात कर सर रहा हूँ, मैं हम शायद आपसे इंस्पायर्ड हो जाऊं तो मैं कुछ लिख दूं। तो ये होते रहता है। जी बिल्कुल जी सर। इंस्पिरेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आप ले रहे हैं, उसका कोई जी, मेन माध्यम नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल, सब आपके कोई फादर नहीं बने तो एक बहुत अच्छी बात है। तो है। सर हाल ही में आपकी जो 2 फिल्में नॉमिनेट हुई थी, जी लॉकडाउन मोबाइल फिल्म्स चैलेंज 2020 के लिए, उसमें से जी टेली फिल्म्स को आपको सम्मानित किया गया। तो मैं उस फिल्म के बारे में ही कुछ जानना चाहूंगी कि वो फिल्म दर्शकों को क्या संदेश के लिए आपने बनाई या क्या संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं? जी, दो जो हुई, एक का नाम था आपका दुल्हन कुड़ी बड़ी टेढ़ी। वो एक्चुअली जी शॉर्ट, मतलब 1 मिनट का वो ये था, जस्ट 1 डेढ़ मिनट का। वो कुछ ऐसा था कि एक्चुअली एक हम एक मैसेज देना चाह रहे थे। मैसेज कुछ इस तरह का था कि बहुत सारी अगल बगल हमारी शादियां हो रही थी, और ये लॉकडाउन ऐसे समय पे हुआ जब शादियों का सीजन चल रहा था। कईयों की शादियां तय हो चुकी थी, कईयों की शादियां की बात चल रही थी। तो वो क्या हुआ ना कि बहुत कोई थे कि इस लॉकडाउन में जब 1 महीना बीत गया तो सोचे कि किसी तरह शादी करवाते हैं। तो कईयों के ऊपर ये प्रेशर आने लगा। तो मुझे ये बात पता चली, तो उसी का ताना बुना मैंने वो 1 या 1.5 मिनट में बुना कि एक लड़की जो है वो बहाना कर रही है, अपने घर वालों को बोल रही है कि मुझे कोरोना हो गया है तो अब ये शादी नहीं हो सकता, अब इसके लिए 1 महीना 1.5 महीना आप लोग को इंतजार करना ही पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा पार्ट था, ये एक फनी फनी में फनी मोमेंट के साथ मैसेज देने की कोशिश थी। तो एक वो थी। और दूसरी एक थी कि जब हम लॉकडाउन पूरी तरह से लागू था, उस समय देखिएगा कि सब बाहर निकल रहे थे, पुलिस की बात नहीं सुन रहे थे। तो उस दौरान एक था जो एन एक्सक्यूज बोल के एक बना था, जो मैंने लिखा था। वो एक लड़की है जो मोहल्ले में बहुत ही शैतान है। तो उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने कहा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो, मैं कोरोना पॉजिटिव पकड़ी गई हूँ। तो उसने ना उन सबका नाम लिख दिया, अपने साथ जोड़ दिया, जो कि बाहर जबरदस्ती निकलते थे। तो क्या हुआ कि एक्चुअली वो उनका बहाना था, वो इस बहाने से उन सबको रोकना चाहती थी। तो इस पर एक छोटा सा पार्ट बना था। तो खुशी भी, यही एक था कि एक फनी मोमेंट से कुछ मैसेज दिया जा सके, तो वही हमने किया। और कुछ करने को था नहीं, सब तो घर में बंद थे, तो करते क्या। तो इस तरह ये बना। तो सर हम बात कर रहे थे कि आपकी फिल्म्स पर, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सर मेरा जी सवाल आपसे ये है कि चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, हिंदी फिल्म जी इंडस्ट्री हो या बंगाली फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो, सभी जगह संघर्ष तो आपको करना होता है अगर आपको काम करना है। हाल ही जी में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की जो खबर है उसने सबको हिला दिया। तो जी और बहुत सारे सवाल खड़े हो गए नेपोटिज्म को लेकर के। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पे आपकी पर्सनल राय क्या है, और क्या बंगाली फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म चलता है? जी, देखिए, नेपोटिज्म का सिर्फ फिल्मों से कोई वास्ता नहीं है। नेपोटिज्म का हर क्षेत्र से वास्ता है। हमारे देश में जितनी सारी चीजें, चाहे पॉलिटिकल हो जाए, चाहे कुछ भी हो, नेपोटिज्म हर जगह है। तो नेपोटिज्म का ऐसा नहीं है कि फिल्मों से ये कोई जुड़ा हुआ है, फिल्मों से इसका बहुत बड़ा प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें नेपोटिज्म पे सवाल ना खड़ा करके हमें अपने नजरिए पे ध्यान देना चाहिए। एज अ व्यूवर्स, मुझे लगता है कि हम सबको अपना नजरिया बदलना चाहिए। देखिए, एक फिल्म आती है, उस फिल्म में उस फिल्म को जब भी वो फिल्म हिट होती है,
तो हम सब कहते हैं कि वो एक एक्टर की फिल्म है, आप उस एक्टर की फिल्म देखिए, आप उस एक्टर की फिल्म देखिए, लेकिन उस फिल्म के पीछे सिर्फ एक्टर की मेहनत नहीं होती है, उस फिल्म के पीछे राइटर की मेहनत होती है, एडिटर की मेहनत होती है, सिनेमाटोग्राफर की मेहनत होती है, प्रोडक्शन कंट्रोलर की मेहनत मेहनत होती है, इसी तरह तमाम जो है सेट डिजाइनर हो गए, इन सब की मेहनत होती है। तो अब तो मुसीबत यही है कि हम उन लोग को पहचानते नहीं है। तो जब आप इन लोग को पहचानना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना कि ये नेपोटिज्म की जो बहस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है। आप फिल्म जब देख रहे हैं पर्दे के सामने, आप सिर्फ दो तरह, एज अ व्यूअर्स, एज अ नॉर्मल व्यूअर्स, आप दो चीज देखते हैं, कहानी देखते हैं और जो देखते हैं वो एक्टिंग देखते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा काम जो होता है वो आपका सिनेमेटोग्राफी होता है, और उसके साथ ही जो चलता है वो एडिट चलता है। हम में से कितने लोग एडिट को समझते हैं? हम लोग तो बिल्कुल बहुत कॉमन, ये फिल्मों से जो जुड़े हैं उनको पता होता है, लेकिन जो नॉर्मल पीपल है वो एडिट को समझते ही नहीं है। तो वो एडिट पे ध्यान नहीं देते हैं। हम देख रहे हैं एक शॉट ऐसा है, अगला शॉट ऐसा है, वो इस तरह से आया और वो एक स्टार बन गया। ठीक है, कोई एक्टर जो है उसको बहुत अच्छी तरह से उसने पेश कर दिया वो सिनेमाटोग्राफी के माध्यम से। तो हमको वो एक्टर दिखता है, अरे वाह एक्टर ने कितना अच्छा काम किया। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं इसके पीछे एडिटर कौन है, इस शॉट को किसने तैयार किया है? क्या हम कभी उस पर सोचते हैं इस शॉट को लेने में सिनेमाटोग्राफर ने कितनी मेहनत की है? तो जरिया जो बात है, हमें नेपोटिज्म के बहस से आगे बढ़ना पड़ेगा, वो नजरिया बदलना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो फिल्म देख रहे हैं वो सिर्फ एक सर एक्टर पर की फिल्म नहीं है। इस वक्त जी सर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के, तो कहीं ना जी कहीं ये दर्शाता है कि एक एक्टर के साथ एक इंसान जो पूरी मेहनत के साथ एक छोटे से गांव से गुजरता है, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, बहुत सारे सपने होते हैं, लेकर जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है मुंबई जैसी माया नगरी में, और वहां जाकर के उसको जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। तो ये जी मैं एक वही नजरिया अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे या आप देखते हैं? जी देखिए, ये सिर्फ एक्टर के पास ही नहीं है, सब टेक्नीशियन के पास होता है कि वो जब काम की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुसीबत तो आती है, थोड़ी परेशानियां तो आती है। तो परेशानियों से जूझना ही जिंदगी है, इससे इससे इसके हटकर मैं क्या बोलूं। लेकिन मेरा कहना वही है दोबारा कि आपको अगर सिनेमा में बदलाव चाहिए, अगर आपको लगता है कि हर किसी के काम की प्रशंसा होनी चाहिए, तो आपको हर किसी का काम समझना पड़ेगा। सिर्फ आप एक्टर के नजरिए से फिल्म को मत देखिए। यहाँ पर बात सुशांत सिंह राजपूत जी की नहीं है, जो हुआ वो दुखद है। यहाँ पर बात पूरे फिल्म से जुड़ी हुई है। यहाँ पर अगर हम सिर्फ अगर सुशांत सिंह राजपूत के इस टॉपिक पे अगर अपने आप को जी केंद्रित बिल्कुल सर। करेंगे तो हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। फिल्मों में और भी आने बहुत। वाले अनुभवी अभिनेताओं के लिए भी एक। जी, तो हम कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। देखिए, अभिनेता ही नहीं, हर टेक्नीशियन जो है उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है, वो कहीं ना कहीं परेशान होते ही रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक एक्टर को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक एक्टर मुंबई में जाके बहुत परेशान होता है। मैं आपको कहता हूँ कई स्टैब्लिश एडिटर हैं, कई स्टैब्लिश राइटर हैं, कई स्टैब्लिश आपके सिनेमाटोग्राफर है। लेकिन जब एक फिल्म रिलीज होती है, फिल्म बनने के बाद जब उस पर एक एक्टर का तबका लग जाता है, तो क्या उस एडिटर को, उस सिनेमाटोग्राफर को, उस राइटर को इस बात की कमी महसूस नहीं होती? उसे इस बात की झल्लाहट नहीं होती है? होती है। तो हम डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि हम इन सब के बारे में पूछे, आप मैं आप लोग आपको मैं अगर आप इजाजत है, मैं एक छोटी सी सलाह आपको देना चाहूंगा, आप लोगों को, आप लोग जो टीम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे एक फिल्म आती है, फिल्म आने के बाद उस फिल्म से जुड़ी बातें या उस फिल्म के प्रमोशन में हम एक्टर को देखते हैं, बहुत सारे मीडिया होते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो एक्टर से पूछते हैं, एक्टर से इस फिल्म के बारे में पूछते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर ऐसी कोई फिल्म आ रही है, उससे जुड़े किसी जूनियर टेक्नीशियन या उससे जुड़े किसी सीनियर टेक्नीशियन को अगर आप अपने शो में लाए, उनसे बात कीजिए, तो आपको ना बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आपको दरअसल ये समझने मिलेगा उस फिल्म बनने के पीछे की मेहनत क्या है। तो मुश्किल ये है कि हम सिर्फ एक्टर तक ही सीमित रह जाते हैं। तो अगर बदलाव करना है तो इस नजरिए में बदलाव कीजिए। रही बात नेपोटिज्म की, तो वो जो है हर क्षेत्र में है, वो कहीं ना कम ज्यादा वो बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर हमारा नजरिया बदल गया तो हम जी हर चीज बिल्कुल। को दूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कम से कम मैं तो इसी पॉलिसी को समझता हूँ। जी। ठीक है, थैंक यू। हेलो। सर जो यूथ है और यंगस्टर्स हैं, बहुत अपने टैलेंट के दम पर वो आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम्म, वो काफी फेमस हो गए हैं, एक सेलिब्रिटी की काउंट में आने लगे हैं। जी
लेकिन बहुत से टैलेंट ऐसे हैं जो आगे आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े चेहरे हैं, तो उनके डर से कहें या फिर ये सोच कर कि वो पीछे हट जाते हैं कि हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए आप, जैसे कि आपने भी एक छोटे फिल्म से ही शुरुआत की है, जैसे आपने अपना परिचय दिया, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, संघर्ष तो मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं, आप भी कोशिश करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप में धैर्य है तो कहीं ना कहीं आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं तो आप बहुत मुसीबत में पड़ेंगे। तो आपको धैर्य, मतलब अगर आप धैर्य में है तो आप मेहनत करेंगे, और अगर आप इंतजार में है तो सिर्फ आप बस वो सपने में रहेंगे। तो बेहतर है कि आप मेहनत करते रहिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। हो सकता है कि आपको वो मंजिल मिले, मुकाम मिले। हाँ, ऐसा तो है जरूर कि अ, अगर कोई आगे से स्टैब्लिश है, आप उस जगह पहुंचना चाहते हैं, तो आपको तो टक्कर मिलेगा ही, आपको एक जोरदार टक्कर तो लेना ही पड़ेगा। तो वैसे भी कहते हैं कि सिंहासन कोई आसानी से खाली करता नहीं। तो आपको उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो आपको मेहनत ही करना है, और कुछ करने की जरूरत है नहीं। ये मेहनत ही आपको उस जगह पहुंचा सकती है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं किसी भी क्षेत्र में। जी सर, जी बिल्कुल, कि मेहनत ही आपको आगे पहुंचा सकती है, और आपको कुछ करना है तो आपको खुद आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि कोई भी जी, आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन रास्ते पे चलने का काम आपको खुद ही करना होता है। एकदम एकदम, बिल्कुल तो सर, हम आगे क्वेश्चन, आपसे बात करने का बहुत माने, और बीच में जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से थोड़ा सा हम भटक गए। तो मैं जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे लॉकडाउन के दौरान आपने शॉर्ट फिल्म्स बनाई, और आप काम इसमें करते हैं और इससे ताल्लुक रखते हैं, तो कुछ हम्म, टिप्स जो जैसे घर पे बैठ कर के जो भी हम्म, बच्चे काम करना चाहते हैं या जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स मैं चाहूंगी आपसे, कि किस तरीके से आप अपने फोन से उन सब चीजों को शूट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी टेक्निकल दिक्कतें आती हैं, और ऐसे में शूटिंग जब बंद थी 3 महीने तक, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, जी तो घर में बैठ करके हम कैसे देखिए, कर सकते हैं? आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर के साथ आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। जो आप वीडियो शूट करते हैं तो फिल्टर के द्वारा वो सब कुछ हो जाता है। तो बेहतर है कि आप अगर ऐसा कुछ छोटा मोटा कुछ पार्ट कर रहे हैं, 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, टिकटॉक था तो अब टिकटॉक की जगह आप एम टॉक बोल के कोई आया, रुफोसो आया, तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल ऑन अपना करियर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि आप किसी प्रोडक्शन हाउस में जुड़िए, फिल्म में जुड़े हुए किसी लोगों तक पहुंचिए, उनके पास रहिए, उनसे काम सीखिए। क्योंकि देखिए, अगर फिल्म देखकर सिर्फ यही ख्याल मत रखिए कि फिल्म में एक्टिंग होता है और ड्रामा होता है, बस यही नहीं, फिल्म के पीछे बहुत सारा काम होता है। तो आपको वो सारे काम को जानने के लिए आपको फिल्मों से जुड़ना पड़ेगा, कम से कम प्रोडक्शन से जुड़ना पड़ेगा, और जो लोग हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए इनसे जुड़ने की, यही सलाह रहेगी अगर आप फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। ओके लेकिन अगर आप सिर्फ एंटरटेन के लिए करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐप्स है, एप्लीकेशन के माध्यम से, फिल्टर के माध्यम से आप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो वो आप कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, ये मेरे विचार में। जी ओके सर। सर, जैसा कि मैंने बताया, शुरू में आपका परिचय देते समय मैंने बोला कि आप एक अच्छे गीतकार के साथ साथ कवि भी हैं और लेखक भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते अंत में आप अपनी कोई बेस्ट पोयम जो आपको लगती है वो हमें सुनाएं। हाँ जी, देखिए बेस्ट, और एक्चुअली देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बेस्ट हमेशा रेस्ट में है। मैं कभी नहीं कहता ये मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट हमेशा रेस्ट में रहता है, ये मेरा मानना है। तो ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल मैंने सर, लॉकडाउन के दौरान एक, कुछ ऐसा जो, जी हाँ, जी जी, मैंने लॉकडाउन के दौरान, जब सब लॉकडाउन में थे, कोई 15-20 दिन या 25 दिन के बाद सबके चेहरे पे एक उदासी मुझे देखने को मिली। मेरे दोस्त हुआ करते थे यार, जो भी थे, तो मैंने उस वक्त एक छोटी सी पोएट्री लिखी थी। तो सर हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि वो सुनना चाहते हैं आपकी कविता। नेहा जी पांडे हैं बिल्कुल, जो, जिन्होंने कमेंट किया है मैं कि वो, वो तो मैं आपको वो सुना सकता हूँ जो मैंने उस वक्त लिखा था। तो बस वही सुना सकता हूँ, और क्या, अगर आप कहें तो। बिल्कुल सर, जी जी बिल्कुल। बिल्कुल श्योर सर। तो वो थोड़ा बड़ा है, मुझे देख कर सुनाना पड़ेगा, लैपटॉप में लिखा हुआ, तो मैं लैपटॉप में देख देख के आपको बोलता हूँ अगर, ठीक है। तो बिल्कुल सर, कोई नहीं। जी,
तो वो ऐसा था कि मैंने लिखा था कि आज कैद हैं तो जाना कितना दूर हो गए थे अपनों से। आज कैद हैं तो जाना कितना दूर हो गए थे अपनों से। जी रहे थे दोहरी जिंदगी, मुकर गए थे सपनों से। ये बंदी उतनी महंगी नहीं जितनी सस्ती जिंदगी हो गई थी। ये बंदी उतनी महंगी नहीं जितनी सस्ती जिंदगी हो गई थी। नई ऊर्जा भरने आई है मुर्दा जो हस्ती हो गई थी। आज कैद है तो जाना ईश्वर का रूप कैसा है। खाकी सिर्फ वर्दी नहीं, सुरक्षित कवच हमारा है। ये शक्ति असली भक्ति है, सस्ता बाकी दूजा है। जीवन से जीवन को बचाना यही तो असली पूजा है। आज कैद है तो जाना क्या सभ्यता क्या संस्कृति है। सृष्टि का तो धर्म मात्र सेवा क्षमा संहार है। धन का कोष भरा पूरा हो, औचित्य क्या गर देश मर्ज है। खाली पेटे सिसक रही फिर क्या ख्याति क्या वैभव है। आज कैद है तो जाना हम सब में छिपा एकांत है। हलचल काया मन है कपटी, भीतर तो सब शांत है। आडंबर में फंसे हुए हैं, बनावटी कई तंत्र है। रक्षक खुद के खुद ही हैं, भक्षक भी बस आप ही हैं। आज कैद है तो जाना आजादी एक फर्ज है। आज कैद है तो जाना आजादी एक फर्ज है। वसुंधरा ये हरी भरी अय्यासी नहीं एक कर्ज है। हम छेड़ रहे पंच तत्व को, नादान यही अस्तित्व है। भरे जा रहे हैं विष को और पात्र अमृत का रिक्त है। आज कैद है तो जाना असंभव बिना भी संभव है, असंभव भी संभव है। अस्त्र बिना भी युद्ध है, शस्त्र बिना भी शौर्य है। हम अड़ गए तो एक है, जो ना डटे तो अनेक है। मर्यादा में जो रह गए तो कदमों में फिर जीत है, तो कदमों में फिर जीत है। आज कैद है तो जाना, आज कैद है तो जाना। थैंक यू। बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे काम चलाओ पत्रकार के पहले एपिसोड के मेहमान बने और हमारे साथ जुड़े। आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत और बहुत मैं धन्यवाद। बीच में जो तकनीकी दिक्कत आई कनेक्टिविटी की, उसके लिए माफी चाहती हूँ आपसे भी और जो भी दर्शक हमें देख रहे थे उन सभी से। जी बिल्कुल, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये मंच दिया, मुझे ये स्थान दिया। लेकिन मैं जाते थे फिर से आपसे वही बात कहूंगा कि अगर आप फिल्मों में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए ऐसी जो फिल्म या वेब सीरीज आती है जिसमें हर रिपोर्टर हर चैनल जो है उसके एक्टर को लेके शो करते हैं, कोशिश कीजिए उससे जुड़े किसी टेक्नीशियन को, कोई जूनियर टेक्नीशियन को, लाइक एडिटर हो गया, आपका सिनेमाटोग्राफर हो गया, या फिर आपका सेट डिजाइनर से जो जुड़े हुए हो, या फिर मेकअप मैन हो गया, इनको बुलाकर या इनसे दो बातें करने की, जिससे क्या होगा ना कि हमारा फिल्मों के प्रति लोगों का रुख बदलेगा। लोगों के दिमाग से ये बात बाहर निकलेगा कि फिल्म मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं, फिल्म मतलब बहुत कुछ है, सिनेमा बहुत कुछ है। तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। ये मेरा आप जी लोग को एक बिल्कुल निजी सर। सुझाव रहेगा अगर आप ये लोग इसको आपके अब कर थॉट से सके तो। सर सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब सहमत होंगे और मैं भी बिल्कुल आगे हम लोग कोशिश करेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में हम आपकी बातों पर गौर करें और जी जल्दी आप हमें किसी ऐसे मेहमान के साथ दिखेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहुत जितने बहुत। भी दर्शक हमें देख रहे थे और जिन्होंने भी हमारा प्रोत्साहन करने के लिए हमारा हौसला बढ़ाया है, उनकी उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, एक नए होस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। अगर आप भी हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, तो हमारे पेज काम चलाओ पत्रकार के पेज को लाइक करें और हमसे कांटेक्ट करें। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहिएगा। धन्यवाद।